बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो ये दोस्तों बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमारे अगर कपड़े फट जाते हैं या हमारा कस्टमर अगर हमसे कंप्लेन लेके आता है कि हमारे कपड़े फट गए हैं, इनको आप रफ़ू कर दें, तो हम नॉर्मल सेविंग मशीन पे इनको रफ़ू कैसे करते हैं, तो इसके बारे में कुछ ट्रिक्स बताएं। तो इंशाल्लाह आज की इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम नॉर्मल मशीन के साथ कोई भी सेविंग मशीन होगी उससे हम घर में बैठे हुए कैसे रफ़ू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इससे शलवार की आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। ये हमारी शलवार है और ये मेरे कस्टमर ने सिर्फ 1 से 2 मरतबा पहना है और किसी जगह पे अटक के ये जगह यहाँ से फट गया, जिसकी वजह से ये देखें ठीक ठाक ये यहाँ पर गैप आ चुका है। तो अब इसको हमने रफ़ू करना है। तो इसको रफ़ू करने से के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो भी इंशाल्लाह इसकी बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी भी ये कंडीशन बनती है फ्रेंड, तो आप सबसे पहले ये देख लें कि हमारी ये शलवार है और इसकी ये जो जगह फटी है ये पल्ले में से फटी है। तो अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर करता चलूँ। मैं भी अपने कस्टमर के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत होगी, लेकिन अपने जो कस्टमर होता है उसको मुतमईन करने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए हमें इस किस्म की थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए, ताकि हमारा कस्टमर जो हमारा कस्टमर है उसका एतमाद हम पे बना रहे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको अपने कस्टमर पे एतमाद दिलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको मार्केटिंग के लिहाज से भी थोड़ा सा ये चीज़ सिखाऊं, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने रोज़गार में इजाफा कर सकें। तो फ्रेंड्स, बात टॉपिक पे आते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे इस जगह पे ये फटी हुई है, यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ये ठीक ठाक फासला है और यहाँ से हमारे जो मोरिया या पांचा है यहाँ का जो फासला है ये कम फासला है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने क्या करना है कि मैं सबसे पहले इसको आपको रफ़ू करना दिखाऊंगा और रफ़ू करने के बाद फ्रेंड्स मैं ये सारी शलवार खोल लूँगा, ये जो पोर्शन है ये सारा खोल लूँगा और ये जो हमारा पांचा है, ये जो पल्ला है हमारा, इसको मैं खोल के अलग कर लूँगा अपनी शलवार से। इस पोर्शन को ऊपर कर दूँगा और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मैं नीचे ले आऊँगा, ताकि हमारा ये जो कट है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल जाए और यहाँ तक हमारी जो शलवार नज़र आती है ये पोर्शन हमारा नीट एंड क्लीन हो जाए। इससे क्या होगा कि जो जिस कस्टमर ने ये शलवार यूज़ करनी है उसके लिए आसानी हो जाएगी और ये जो उसका बुरापन इस शलवार में आ चुका है वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ख़त्म तो नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो कम हो जाएगा। तो उसके बाद ये जोड़ा वो प्रॉपर यूज़ कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले रफ़ू करने के लिए हमें मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपको थ्रेड इसके साथ का बिल्कुल 100% मैच करना है। तो रफ़ू करने की बहुत सी हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इंशाल्लाह जूं मेरे पास इस किस्म की कंप्लेंट्स आती जाएंगी, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस बना के आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर दूं। तो इस किस्म की आपने बिल्कुल परफेक्टली इसके साथ नलकी मैच कर लेनी है। जो अगर आपके पास अवेलेबल है फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपने बिल्कुल परफेक्ट नलकी मैच करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि जितनी जगह या जितना पोर्शन आपका फटा है उससे थोड़ा सा बड़ा आपको पीस जो आपका यानी सेम पीस है अगर वो तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल सेम पीस अवेलेबल नहीं होता तो मिलता जुलता 19-20 भी आप पीस रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क आप ना रखिएगा। लाइट कपड़े पे तेज़ कलर आपने नीचे नहीं रखना, क्योंकि फिर ये नज़र आएगा और फिर आपके लिए ये चीज़ बुरी लगेगी। तो आपने यानी 19-20 आपका कलर में ये मैचिंग चल जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं चलेगा। अब फ्रेंड्स, इससे को रफ़ू करने के लिए एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स, हमने ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये धागे हैं इनको हम कट कर लेते हैं ताकि ये हमारे रफ़ू के दरमियान में ना आए। इनको आराम से हम इसे कट कर लेते हैं और कट करने के बाद फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा पीस है इस पीस को हमने नीचे की तरफ इस जगह पर बिछा लेना है ताकि ये हमारा पीस इस कट के बिल्कुल नीचे आ जाए। ये हमारा पीस इस कट के बिल्कुल नीचे आ चुका है। अच्छे तरीके से आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपका पीस कट के बिल्कुल नीचे आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। हमेशा रफ़ू करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो सिलाई है वो आपने लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ स्टिचिंग लेके जानी है। अब पहले हम थोड़ा सा इसको हल्का सा रफ़ू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए इसकी रनिंग के लिए मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास सिंपल सेविंग मशीन है तो उसके लिए आप इस जगह पे फ्रेंड्स जो आपकी पैर को उठाने के लिए, फुट को उठाने के लिए जो इस जगह पे नाब होती है आपने उसको यूज़ करके इसको रफ़ू करना है। यानी आपने उसको बिल्कुल सेंटर में रख लेना है और उसके बाद आपने मशीन को रन कर लेना है। अभी मेरे पास क्योंकि जो की सेविंग मशीन है
तो इसके लिए अब मेरे पास ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है कि मेरे पास ये रिवर्स लीवर मौजूद है। तो मैं इस रिवर्स लीवर को यूज़ करते हुए मैं इसको रफू करूँगा। तो आप अगर घर में बैठे हुए नॉर्मल मशीन से अगर रफू कर रहे हैं तो फिर आपने ये जो बैग इस जगह पे हमारा फुट को उठाने के लिए जो इस जगह पे हमारी नाब होती है या हमारा ये जो पोर्शन होता है, इसको हम इस तरह ऊपर उठा के हम अपनी मशीन को तकरीबन आप दरमियान में अपने पैर को रख के सिर्फ आपकी सुई रन करें और ताकि आपका पैर जो है वो काम न करे। लेकिन अभी हमारे पास जोकी मशीन है, तो अगर आपके पास जोकी है तो अभी आप जोकी का सीखें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नॉर्मल सेविंग मशीन का भी आपके साथ रफू करने का तरीका का शेयर करूं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने अच्छे तरीके से देखना है कि इस जगह पे हमारी कोई सलवट ना आए। उसके बाद फ्रेंड अभी हम इसको बिल्कुल हल्का हल्का रन करके अभी हम इस कपड़े को पक्का करें ताकि हमारा ये कपड़ा मूव ना करे। अपने हैंड को आपने इसी रूटीन में रखना है। ये देखें फ्रेंड्स, उसके बाद हम इस धागे को कट कर लेते हैं ताकि हमारी जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो ना आए। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने रन करना है। और अब नेक्स्ट जो हम शूट कर रहे हैं वो मैं अपने इस लीवर की शूट कर रहा हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लीवर को भी हाथ रख रहा हूँ। अब आपने यहाँ से इसकी लोकेशन देखनी है कि मैं लीवर को कब तक पुश कर रहा हूँ। ये देखें मेरी मशीन रन कर रही है और ये देखें मैं अपनी मशीन को अपनी मतलूबा जगह से आगे नहीं लेके जा रहा। तो बिल्कुल आपने आहिस्ता अपने क्लच को दबाना है, अपनी स्पीड को दबाना है या फीड को दबाना है। ये देखें फ्रेंड, बिल्कुल स्मूथली आपने अपनी मशीन को चलाना है। अब फ्रेंड्स यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हमने इसको बिल्कुल नीट करते हुए वापस जाना है। अब हम अपने बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ से देख लेते हैं हमारा कोई एरिया रह तो नहीं गया। तो हमारा कोई एरिया रह नहीं गया, लेकिन ये हमारी जगह थोड़ी सी नरम है तो हम इसको भी थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी बुरी ना लगे। तो अब यहाँ पे हम इसको क्लियर करने के बाद इस जगह को कट कर लेते हैं और इसको इस जगह पे मशीन को वापस ले आते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा स्टार्ट करके हल्का सा हम इस जगह पे अपना इस जगह को कवर कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारी जगह कवर हो चुकी है। ये हमारी बैक की कंडीशन बन चुकी है। इसको अब हमने इसके अंदर हमने क्लैरिटी लानी है। तो उसके लिए हमें अपनी आयरन पे जाना होगा। तो आयरन पे जाके मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको कैसे प्रेस करना है। तो ये फ्रेंड्स, अभी हमने इस पीस को बिल्कुल कट नहीं करना। अब हमने यहाँ पे अपने शावर की मदद से पानी का स्प्रे करना है और ये जगह हमने गीली कर लेनी है। और उसके बाद अपनी आयरन को थोड़ा सा टेम्परेचर पे आपने रखना है और उसके बाद हमने अच्छे तरीके से इस जगह को बिठा लेना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है कि यहाँ से अब हमने जो साइड पीस है इसको हमने बिल्कुल इसकी जड़ में से रिमूव कर लेना है। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पीस बेशक अगर रह जाता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ये पीस अंदर की तरफ होता है तो हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल इसकी जड़ में से ये रिमूव हो।
अब फ्रेंड्स हमारा ये फ्रंट पोर्शन आ गया। अब फ्रंट पोर्शन को भी हमने इसी तरह स्प्रे कर लेनी है और आयरन से स्प्रे करने के बाद अब हम इस पोर्शन को इसी तरह क्लियर कर लेते हैं। एक बात का फ्रेंड्स मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करता चलूँ, अगर आपके कपड़े का कलर, अभी मेरा लाइट कलर है, अगर आपका कलर फास्ट है तो कभी भी आपने इस पर डायरेक्ट आयरन अप्लाई नहीं करनी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका तेज़ रंग का कपड़ा है तो आपने इसके ऊपर आयरन अप्लाई डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करनी। उसके लिए आप सबसे पहले, अगर साथ का कपड़ा मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर साथ का नहीं मिलता तो लाइट कलर का कोई या कोई भी कलर आप लेकर अपनी आयरन को इसके ऊपर, यानी पीस बिछाने के बाद उसके ऊपर आपने इनडायरेक्ट आयरन इसके ऊपर अप्लाई करनी है, डायरेक्ट नहीं अप्लाई करनी। उससे क्या होगा कि आपकी चमक आ जाएगी और आपका जो रफू है वो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आपने एहतियात करनी है। तो मैं अब थोड़ी सी फ्रेंड्स इसको हीट ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि ये जो हमारा रफू है वो हमारे इस पीस के साथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने अपने कपड़े को जला नहीं देना, अपने टेम्परेचर को अपने हिसाब से अपने एडजस्ट रखना है। बस इतनी आपने आयरन का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स कि ये आपकी आयरन, आपके जो आप जिस जगह पे आपने थ्रेड का यूज़ किया है उस जगह पे आपकी आयरन अप्लाई हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल ये रफू बेहतर हो गया और अब हमें किसी किस्म की इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और ये दूर से वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आएगा। तो अब हम इसको फाइनल शेप इसकी हो चुकी है और इंशाल्लाह फ्रेंड्स मज़ीद भी आपके साथ इस किस्म की वीडियोस हम शेयर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि इस किस्म की आप अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकेंगे। तो मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।